स्कंद पुराण में शिव पार्वती संवाद है। स्कंद पुराण के उत्तरखंड में इसकी पूरी विवरण है। कैलाश पर्वत पर पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान हैं और ऋषियों ने कहा कि बोले ऋषि गण सूत जी, कहा कहो गूढ़तम वान। बोले ऋषि गण सूत जी, कहो गूढ़तम ज्ञान। और गुरु गीता की विशेषता हम सब सुने सुजान। तो सूत जी कहते हैं, सूतवाच कैलाश शिखरे रम्ये भक्ति संदान नायकम। प्रणम्य पार्वती भक्त्या शंकरम पर्यपृच्छता। हिंदी में इसका अनुवाद है, कैलाश पर्वत शिखर सुजाना, अति रमणीक बनाए स्थाना। शिव भक्तों के हैं हितकारी, कर प्रणाम पूछे महतारी। श्री देव्युवाच ओम नमो देव देवेश परात्पर जगद्गुरो। सदाशिव महादेव गुरु दीक्षां प्रदेहि मे। हे देवों के देव सुजाना, तुम्हें परात्पर जग गुरु जाना। महादेव कल्याण स्वरूपा, गुरु दीक्षा दो मुझे अनूपा। केन मार्गेण भो स्वामिन् देहि ब्रह्ममयो भवेत्। त्वं कृपा कुरु मे स्वामिन्, नमामि चरणौ तव। तुम सबके हो अंतर्यामी, मुझ पर कृपा करो हे स्वामी। कै विधि देव ब्रह्म में होई, करूं प्रणाम चरण रज तोई। अंत में एक ईश्वर उवाच, भगवान शिव कहते हैं कि मम रूपास देवी त्वं, त्वं प्रीत्यर्थं वदाम्यहम्। लोकोपकारकः प्रश्न न केनापि कृतः पुरा। शिव कहते हैं, पार्वती है, आज तक किसी ने नहीं पूछा ऐसा प्रश्न जैसा तुम पूछ रही हो। और दोहा इसके लिए लिखा है, देवी तुम्ही हो रूपमं। देवी तुम्ही हो रूपमन, मुदित कहूँ मैं तो। जग कल्याणक प्रश्न यह, पूर्व किया नहीं कोई। पूर्व किया नहीं कोई, पूर्व किया नहीं कोई। मुझे परात्पर गुरुदेव की जय। कोई बोलो ऐसा लगता ही नहीं है, सुनते रहो, भाव जाग। आपकी कृपा इसी प्रकार बनी रहे और हमें लिखने का प्रवाह चलता रहे। सब कुछ है, कोई कमी नहीं, सब आपका भगवान का गुरुदेव का दिया हुआ है। यही प्रार्थना। नाम है इतना सुंदर है, शाश्वत भी। आत्म तत्व के बारे में है यह। नहीं देह तुम आत्म तत्व हो, आदि सत्य हो, विमल रूप हो। नहीं पुष्प
तुम पुष्प गंध हो, सकल सृष्टि में तुम अनूप हो। अगर नेत्र की पलक न ढकते, बिना ध्यान कुछ भान न होगा। अगर न जानोगे अपने को, तो तुमको कुछ ज्ञान न होगा। नहीं मेघ तुम विमल नीर हो, नहीं मेघ तुम विमल नीर हो, नहीं कलश तुम अमृत घट हो। तुम सब में हो, सब तुम में है, तुम अपराजित, तुम अक्षय हो। अगर न यह विश्वास तुम्हारा, कभी सफल अभियान न होगा। अगर न जानोगे अपने को, तो तुमको कुछ ज्ञान न होगा। तीसरा, नहीं निधन तुम शाश्वत धन हो, नहीं पिंड तुम ज्योति मंत्र हो। मन की गहराई में उतरो, सुख दुख से तुम चिर स्वतंत्र हो। अगर छिपी पहचान न की तो, नाद ब्रह्म का ज्ञान न होगा। अगर न जानोगे अपने को, तो कुछ ज्ञान न होगा। अगर छिपी पहचान न की तो, नाद ब्रह्म का ज्ञान न होगा। अगर न जानोगे अपने को, तो तुमको कुछ ज्ञान न होगा। अंतिम, नहीं अंत तुम अनंत हो, नहीं अंत तुम अनंत हो। नहीं बूंद हो, नहीं शिला हो, तुम सागर हो। तुम ही पवन हो, तुम ही अग्नि हो, तुम ही चंद्र की छठा रोशनी, तपने वाले सतत सूर्य हो, आत्म तत्व हो। अगर न ऐसा अनुभव होगा, निजात्म का कल्याण न होगा। अगर न जानोगे अपने को, तो तुमको कुछ ज्ञान न होगा, तो तुमको कुछ ज्ञान न होगा। मेरे लिखे हुए सब अलग अलग ग्रंथ है। बहुत अच्छा। कितने ग्रंथ आपने हो गए अभी तक? 360 ग्रंथ हो गए और 5000 ग्रंथ बाकी है। मेरे जाने के बाद सब साधक करेंगे। चेतना काम करेगी आपकी, आपकी चेतना ही सब में काम करेगी। कोई भी लेखनी तो आपकी ही रहेगी, व्यक्ति कोई भी हो सकता है। वो आपके शिष्य हैं, सब काम करेंगे। हम लोगों को सौभाग्य मिला है, क्योंकि आपकी शक्ति का ही अंश सब में वितरित शक्ति का बैठने को नहीं होता, खड़े रहने को नहीं। फिजिकल वो कोई ये कुछ नहीं ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आत्मिक आपकी जो है वही है ना शक्ति, तो उसी से आप वितरण कर रहे हैं। सूर्य अपनी रश्मि दे रहा है सबको, ऐसी कृपा रखी है हम पर। उसके लिए भी कभी कष्ट भोगना पड़ता है। क्या किया जाए, सूर्य है वो तो, लेकिन सबको प्रकाश दे रहा है, बांटता ही रहता है। इसीलिए एक समय ऐसा आता है कि वो क्षय हो जाता है, फिर से बना जाता है। आपके तो आशीर्वाद, कृपा ऐसी। अभी तक के 5000 ग्रंथ बाकी है, 300 ग्रंथ प्रिंट हुए हैं और जो धर्म के लिए कुछ करना चाहते उनको दे देते। बिक्री का इतना ज़्यादा नहीं। हिंदू धर्म के किताब कौन लेगा? किसको हिंदू धर्म का, हिंदू राष्ट्र का लगा है कुछ? नहीं हो रहा है अभी, होगा। आपका आशीर्वाद दीजिए। कितना पुण्य है आपका? बहुत ज़्यादा पुण्य मिला। मैं खुद को इतना सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मतलब मुझे इस उम्र में ही आपके दर्शन करने के बाद हुए ज्ञान जी के सानिध्य और सब इतना मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। अरे आपको किताबें मिलेंगी नहीं क्या पढ़ने को? तो दूसरी देंगे तुम्हारे लिए। एक सेट देंगे गुरुदेव जी। हाँ देंगे एक सेट। आज दोपहर को उनको सब किताबें बताइए और अपनी जो ग्रंथ सूची है ना वो दी,
तो आप दोनों ने तीनों ने बताया था कि वो ग्रंथ सूची छाट कर हम देखेंगे कौन सी पसंद आई, लेकिन अपनी ओर से देंगे एक सेट। हाँ बोलिए और कुछ। बस यही कि मतलब इतना प्रभावशाली और इतना मतलब आनंद आया आश्रम में आके कि बाहर से तो अनुभव नहीं हो सकता, जो आके ही हो पाता है। और बाकी में जिस तरह जो व्यवस्थाएं जिस तरह सब चल रही हैं और सब चला रही, जिस तरह से अपने आगे के लिए हिंदू राष्ट्र के लिए पद का निर्माण कर रहे हैं, बहुत ही गौरवशाली और बहुत ही धन्यवाद उसके लिए। तो लोग सोचते तो हैं, लोग बात तो करते हैं, लिंक करने का काम बहुत कम ही कर पाते हैं जो यहाँ पे हो रहा है। अभी ये जो ग्रंथ बताए ना जी वो हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ से 6 भाषाओं में है। जी जी गुजराती। जी। आपकी वेबसाइट भी देखी थी, वो भी काफ़ी भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में उस पर भी है। और विदेश की 4 भाषा में 6 ग्रंथ है अपने। जी जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, ऐसे ऐसे अलग अलग भाषा है ना, तो वहाँ भी अपने साधक है जो ट्रांसलेशन करते हैं। विदेश के है वो, लेकिन वो ट्रांसलेशन करके देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। मातृभाषा में जब किसी को अपनी मातृभाषा में कुछ पढ़ने का मौका मिलता है तो वो जल्दी से उसको ग्रहण कर लेता है। बिकॉज दूसरी अन्य भाषाओं में क्या होता है, पहले वो पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर ट्रांसलेट करते हैं, फिर वो अपने समझते हैं। हाँ, इसमें डायरेक्टली ज्ञान एकदम ऊपर उतरता चला जाता है। तो विदेश के लोगों ने मातृभाषा में किया है। उनकी 5000 ग्रंथ पेंडिंग है। मेरे मरने के बाद कोई ना कोई करता रहेगा। ये तो आपके गुरु के द्वारा कहे गए अंताकरण के शब्द हैं, लेकिन आपको कितना काम अभी आपके जिम्मे है तो आप ही जाने। बाकी आपके बाद में कोई कमी नहीं आने वाली है, तो हमें विश्वास है। ऐसा हम अपना महसूस कर रहे हैं कि जो यहाँ प्रैक्टिकल कार्य हो रहे हैं, रचनात्मक दृष्टिकोण से आदमी अपने को सुधारने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं भी 17 साल शांतिकुंज में रहा, 17 years आई पास देयर, और 23 साल की गवर्नमेंट जॉब की, लेकिन सब कृपा रही गुरु की, तो इसलिए सब जीवन बढ़िया चलता रहा और आगे काम चलते रहेंगे, ये हमें विश्वास है। आपके यहाँ आने के बाद में हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि शायद वही, चाहे वो गुरु का नाम बदल गया, इससे कोई लेना देना नहीं। नाम बदल जाता है, श्री राम शर्मा नहीं है तो आप हैं, डॉक्टर जयंत जी, आठवाले जी, एक ही बात। इसलिए गुरु का नाम बदलना अलग चीज, लेकिन गुरु का जो शक्ति है पूरी की पूरी वैसी है जैसे। तो मुझे तो बहुत ही खुशी हुई और ओझा जी ने मुझे प्रेरणा दी, और भाई जो है हमारे चैतन्य राजहंस जी, उनके द्वारा वो जो आपने जो आशीर्वाद पत्र जो आपने मेरे विचार प्रवाह हमारे तक पहुंचाया, हम धन्य हो गए। 14 विद्या 64 कला, 64 कला 14 विद्या है ना हिंदू धर्म में, सब सिखाते हैं। तो उनका भी कार्य चालू है। अभी संगीत विषय जो अपना है ना, तो क्या हो गया, दिल्ली में एक उनकी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने कहा कि आप भी बताइए कि हमारा सिर्फ गाना ऐसा नहीं है, गाने से जो अनुभूति होती है, भाव जागृत होता है, चैतन्य ऐसा बढ़ता है, वो आप, तो उसने वही लेक्चर दिया, गाने के माध्यम से हमें सिर्फ अनुभूति करना है देवताओं की। तो अधिवेशन होने के बाद ना 14 अध्यात्म विश्वविद्यालय जो भारत में नए यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा मैं आपको हमें यहाँ आने का है, डेट भी बोलिए, हम लिख के लेंगे। कीमत तो वही समझता है जिसको वह दे जाने जे दे जनाई, आपने ही उनको जनाया है, इसलिए वो सब ने आपको 14 क्या यानी कितने ही विद्यालय और कितने ही लोग आपके प्रति वो समर्पित हो जाएंगे, क्योंकि आप जनाते हैं। जो भगवान जिसको जनाता है वही तो जानता है। हम क्या करते, भगवान बनाते हो जानते हैं। ये संगीत का हो गया, वैसा चित्रकला विषय का भी है। चित्रकला में
देवताओं के चित्र बहुत चित्रकारों ने अभी तक बनाए प्रिंट हैं। किए, बनाए हैं, लेकिन जो हमारे साधकों ने बनाया देवता का चित्र है ना, वो बोलता है ठीक। भाव जागृत होता है उनका। जी जी, वो उसके पीछे वही है, शक्ति का जो भाव है, भाव शक्ति का ही प्रभाव है। और बिना भाव रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, जहाँ भाव नहीं है तो फिर क्या अभाव है, और दुनिया अभाव में जी रही है। भाव तो आएंगे तभी तो अभाव दूर होगा। ज्ञान मिलता है आपसे तभी तो लोग ज्ञानी बनते हैं, अज्ञान को मिटा देते हैं। इसको मिटाने के लिए बिना शक्ति के तो कुछ काम नहीं हो सकता, और शक्ति छिपी हुई है, उसको जागृत तो आप ही करते हैं। बहुत बड़ी कृपा है और बहुत बड़ी शक्ति कार्य कर रही है निरंतर, ये सब काम होना है। और तो पता नहीं, नहीं होना है, आप जैसे कि आप संतों का आशीर्वाद है तो ही होगा। नहीं, निश्चित रूप में ऐसा अनुभव होता है, ये सब होना है। इसीलिए ये सब पूरा प्रचार प्रसार जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा और लोग उससे प्रभावित होंगे, अपने जीवन को भी बनाएंगे और राष्ट्र के लिए भी पूरा पूरा काम। आश्चर्य लगता है, अमेरिका, यूरोप के कई देश, वहाँ से इतने 200-300 साधक बन रहे, साधना करके आगे जाना है, संत जैसा होना है, अध्यात्म में इतनी प्रगति करनी है। लोगों का कैसा रहता ना, आई लाइक स्पिरिचुअलिटी, मैं साधना करूँगा, लेकिन कितने साल साधना करते हैं, या भी 10-15 साल से साधना कर रहे हैं सब, जीवन में दूसरा कोई नहीं चाहिए, भगवान ही चाहिए। बहुत सुंदर। और बोलिए कुछ। शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, सब हो गया, आपके बस तृप्त हैं। और हमें शक्ति ऐसी मिलती रहे और कुछ न कुछ लेखनी काम करती रहे, जिससे कि ये क्रम में हम भी जुड़ जाएं। जुड़े तो हैं आपसे भी और आगे बढ़। नहीं, आप जो लिखते हैं, प्रचार करते हैं, वो सब आप करते हैं ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हम अलग है, हम अलग है, नहीं नहीं, एक ही। बिल्कुल हमारा तो ये मन अंदर से बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए हम 17 साल शांति कुंज हरिद्वार में रहने के बाद और 23 साल गवर्नमेंट की जॉब किया, बस। बाकी अभी तक कोई विचार ऐसे है ही नहीं, केवल यही विचार है बस अपने। और आपसे जुड़ने का भी ये सब सौभाग्य जो मिला है, वो कहीं ना कहीं आपके चेतना का ही थोड़ा अंश मिल गया हमको। नहीं, मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप यहाँ यहाँ जाते, बहुत लोगों को मिलते, लेकिन जिन राष्ट्र धर्म के लिए कुछ मन से करना है, हाँ, उनके और हमारी थोड़ी पहचान करके दी तो उन्हें भी बताएंगे, उन्हें भी बताएंगे, अवश्य। तो अपना कार्य बढ़ जाएगा ना। उसके लिए हम ज़्यादा शारीरिक श्रम उतना नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो संपर्क में हैं सबको ये मैसेज देंगे, उन तक पहुंचाएंगे। हमारा डेली नियम है संपर्क करने के लिए 10-5 लोगों को हम डेली फ़ोन करते हैं। और फ़ोन पर हमारी इंदौर के डिप्टी कलेक्टर हैं मिस्टर डी शर्मा, दीनदयाल शर्मा है, डिप्टी कलेक्टर हैं। वो हर संडे को हमसे 10-15 मिनट बात करते हैं, केवल यही चर्चा होती है, घर की कोई बात नहीं, कैसे हैं तो ऐसा कीजिए ना, जितने इतने अच्छे हैं ना, उन्हें में भेज दीजिए आश्रम देगा। बिल्कुल। मैंने उनको पहले अभी यहाँ आपसे मिलने से पहले कल रात को भी उनका फ़ोन आया, उन्होंने पूछा कहाँ है, मैंने कहा मैंने आपको बताया था, मैं इसकी इन्फॉर्मेशन दे करके ही उनको आया। उनका फिर फ़ोन यहाँ आया, आप पहुँचे नहीं पहुँचे, मैंने पहुँच बोले बहुत, उनको मालूम है संस्था का नाम, बहुत विद्वान, इंग्लिश में काफ़ी अच्छे लेखक हैं। पायलट बाबा के, उनकी बच्ची पायलट बाबा से अच्छा, संबंधित रही है, बहुत अच्छा। और गायत्री परिवार से भी संबंधित हैं। तो इसलिए वो हर संडे को कम से कम 10-15 मिनट हमारी चर्चा कुछ नहीं होती है, केवल और आध्यात्म और यही सब बातें होती हैं। तो अब हम मैसेज में, अब हमारा तो हमें कुछ और अधिक मिल गया, जो शेष था कहीं उधर से, वो अब यहाँ पूरा होने जा रहा है ऐसा लगता है। तो वो हम मैसेज करते हैं तो केवल कोई घर की जो बात ही नहीं कुछ करेगा ना, उनकी पहचान करके करेगा, जो सिर्फ बोलने वाले हैं ना, जाना दो उनको, नहीं, उनको जो करने वाले हैं करना देना। तो उनको संदेश देंगे, और इसके अलावा जो भी ऐसे होंगे उनको हम यहाँ भेजेंगे।
उनके पीछे भी लगे 2-4 दफा। अरे गए कि नहीं गए कि हाँ नहीं, वो जब तक वो प्रचार तो लिखते- करना ही पड़ता है। जी जी जी, वो हमारा मेरे को कुछ ऐसी आदत पड़ गई है कि कोई काम यदि पूरा नहीं होता है तब तक मैं बेचैन रहता हूँ, बेचैनी बनी रहती है। मान लीजिए आपने कोई काम दिया, आपकी तरफ से कोई संकेत मिले, तो मैं जब तक वो वहाँ तक मैसेज नहीं दे देता, और वो फिर फॉलोअप करता हूँ उसके बाद, केवल मैसेज देने का नहीं काम, फॉलोअप जरूर करता रहता हूँ। मैसेज बार बार नहीं बोलेंगे आपको, आप में तो है ही ना राष्ट्र धर्म का प्रचार सब जगह करना, बिल्कुल आप करेंगे ही। अवश्य, बिल्कुल। बाद में हिंदू राष्ट्र आएगा, फिर सबको तैयार करना है ना कि राष्ट्र कैसे चलाना, हिंदू राष्ट्र राम राज्य, इसको मालूम है अभी कलयुग में। ऐसे है कोशिश हमारी। नहीं, आपके बहुत अच्छे प्रयास, बहुत अच्छे प्रयास। बोलिए बोलिए। हमारे आने का योगायोग तो ईश्वर ने बनाया, लेकिन इसके प्रमुख कर्ता धर्ता मैं इनको मानता हूँ। इनको इसलिए मानता हूँ, ये दोहित्र का बड़ा वो रहा कि वो गए वहां बरेली में, दोनों गए ये पति पत्नी, और उनको साथ में लेकर आए, और ये आए और इन्होंने मेरे को सूचित किया और हमारे में संवाद हुआ, बातचीत हुई, तो फिर मेरा भी आने का योग बन गया। तो इनके आधारभूत कारण मैं इन दोहित्र को मानता हूँ और इसको इनके लिए धन्यवाद देता हूँ। हम भी कृतज्ञ हैं। आप नहीं होते तो इनका दर्शन नहीं होता ना। होना तो होता ही है, बस माध्यम होता है, बस माध्यम बन गया। माध्यम ही महत्व का है। ये सब कृपा है, वो तो आपने बताए, आपने वर्षा की और वो बह करके हम तक वहाँ तक प्रवाह पहुँच गया। अब बोलिए कुछ। बाकी ये सब ईश्वरीय कृपा होती है, और अब यहाँ इस स्थान पे आया तो ये प्रभु के किस प्रकार से होते हैं सब काम काज, कैसे बड़े बड़े काम किस प्रकार सरलता से होते हैं, ये पूरा वास्तु देख करके ऐसा बड़ा चमत्कार लग रहा है। ईश्वर की कृपा हो और भक्ति हो उसका उस हिसाब से, तो व्यक्ति संस्था कहीं के कहीं पहुंच सकती है। ये ईश्वर का ही सुभाषिस होता है। और यहाँ का ये सारा परिसर देख करके मुझे तो बड़ा ही अद्भुत लगा, बड़ा ही सुंदर लगा। इसकी सारी बनावट, इसके सारे एक एक यहाँ पवित्रता का एक एक स्थान, ये वो सब एक साधारण वस्तु नहीं है, असामान्य सारा चित्रण है, ऐसा मेरे को लगा। मैं बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। आपकी संस्था भी इतनी बड़ी है, ये मेरे को यहाँ पे मालूम हुआ। संघ आपसे मिलता रहे, आप संघ के लोगों से मिलते रहे, और ये मिल के काम करेंगे तो ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना जल्दी साकार होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपका ये विषय नहीं होता क्या? ये कोई अपने अपने व्यक्तिगत विचार है, लेकिन समष्टि के लिए तो निश्चित रूप में ऐसी पराशक्ति ही कार्य कर सकती है, जिसका आध्यात्मिक और आत्मिक बल होगा वही हिम्मत करके काम कर सकता है। हम तो अपने परिवार में भी सुधार नहीं कर पाते। क्यों? कि हमारे अंदर इतनी आत्मशक्ति नहीं है। आत्मशक्ति के बिना हम एक पग भी कुछ सोचे वो नहीं हो सकता। लेकिन आत्मधिक बलम क्षत्रिय बलम, सबसे बड़ा है आत्मबल। और आत्मबल जो है वो जब तक नहीं जागृत होगा तब तक कोई मुकाबला नहीं कर सकता किसी का। ये कमी है बहुत बड़ी। लेकिन आप इन्हें बोलते नहीं कि आपका दृष्टिकोण क्या है? उपासना और पूजा आध्यात्मिक जीवन को जब बिना साधना के सिद्धियां नहीं मिलती, इसलिए साधना तो बहुत ही आवश्यक है। बिना साधना के ये सब नहीं है। तो सबको बताते हैं क्या? ये साधना करो, साधना के लिए हम जरूर बताते हैं। बस हो गया। बस हमारा मूल, क्योंकि ये बाकी चीजें तो सब दूसरे नंबर पे हैं। साधना करेगा तो निश्चित रूप में शक्ति आएगी। तो जो संस्थाएं साधना के ऊपर बल दे रही हैं, मात्र यदि शक्ति के कुछ अंश वहीं से निकल सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। अदरवाइज तो ठीक है, वो अपना थोड़ा मन वो हो गया, पूजा पाठ थोड़ी बहुत करके और आत्मसंतुष्टि करके बैठ जाते हैं, चलिए क्या करना, छोड़ो। अब लड़ने के लिए कहीं कहेंगे तो नहीं जा पाएंगे। और हिंदू संत कैसे, वो बोलते नहीं क्या?
हाँ, अधिकांश जो हिंदुओं में वही है, वही आत्मबल की कमी होने के कारण है, केवल अपने लोभ में पड़े हुए हैं सब, मोस्टली लोभ में ज़्यादा है। अपने लोभ में होने के कारण से हिम्मत नहीं कर पाते, लड़ लें। अब जैसे कुरीतियों को मिटाने के लिए एक उदाहरण के तौर पर कुरीतियाँ हैं, विभिन्न कुरीतियाँ हैं, मृतक भोज है, बाल विवाह है, अनमेल विवाह है, आदि आदि जो कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों में हम लोग अपने परिवार वाले डरते हैं, अरे हम कैसे करेंगे, सुधार नहीं कर पाते, क्योंकि वो अंदर से कुछ आत्मबल है नहीं, इसलिए नहीं हो पाता। मुझे तो ये लगता है कि बिना आत्मबल के, बिना साधना के कुछ संभव नहीं है। खाली ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ हो गया तो हो गया। और जो आप जो यहाँ से जो कर रहे हैं कार्य, उसमें हमें ऐसा लगता है कि यहाँ जो है, जो कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता आत्मसात कर रहा है, आपके बताए मार्ग को आत्मसात करके हिम्मत करके चल रहा है। और हिम्मत मर्दा मध्य खुदा, हिम्मत करेगा उसी को सब कुछ मिलने वाला है। और ये विदेश वाले भी है ना, बहुत सारे हिंदू ही बन गए। हाँ, तो हिंदू बनेंगे, हाँ, कन्वर्ट हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिक, कोई हमें जबरदस्ती नहीं करना, लेकिन वो ऑटोमेटिक होंगे, क्योंकि वो सिद्धांत से जुड़ेंगे, आपके उससे जुड़ेंगे तो फिर निश्चित रूप में करेंगे। तो हमारा इस समय एक कर्तव्य इस समय यही है कि चाहे हम RSS से हों, चाहे हम गायत्री परिवार से हों, चाहे वह हम रामदेव जी की कोई भी संस्था हो, कोई भी यानी धार्मिक संस्था ढेरों हैं, और कितने ही गुरु हैं, कितने ही शंकराचार्य हैं, कितने ही संत हैं। मुझे भी थोड़ा समय मिला है चिंतन का और जीवन में, तो हमने यही पाया कि ये सब मिलकर के भी वो काम नहीं कर पा रहे जो करना चाहिए। क्यों? कि उनको अपना आश्रम चलाना है, अपनी नौकरी रखनी है, अपना मेंटेनेंस करना है, उसी में लगे रहते हैं। तो फिर कहाँ से आध्यात्म का वो सही जो स्वरूप है वो कैसे पाएंगे? प्रभु रामचंद्र खुद लड़े, कृष्ण ने पांडवों को तैयार किया। हाँ। और अभी के क्या करते हैं हिंदू वाले? वो कुछ नहीं, वो अपना दुकान चल रही है, हमारी संस्थाएं चल रही हैं, हमारे चेले बनते चले जा रहे हैं, ये हमको प्रणाम कर रहे हैं, बस यही चल रहा है। बाकी वो गुरु भी चाहिए, जैसे गुरु वैसे चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, बस वही चल रहा है अधिकांश। तो सही माने में तो कहीं कहीं कुछ ही लोग हैं गिनने लायक, इसीलिए अपनी जो संख्या है अच्छे लोगों की कहना चाहिए, जो आप जिसका जैसे भाव आपके हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो कमी है लोगों के अंदर, और कमी के कारण से मतलब हमारी संख्या भी नहीं बढ़ पा रही। अब मोटिवेट करने वाले जहाँ कहते हैं तो लोगों के पास मतलब बस वही रह जाता, नहीं हम अपने तक सीमित हैं, हमें कोई मतलब नहीं। आदमी की संकीर्णताएं हो गई, क्योंकि साधना की नहीं, आध्यात्म को समझा नहीं, उससे परे रहे, ऊपर से मतलब पूजा पाठ करते, दीपक चलाओ, ये करो, मंत्र बोलो, बहुत हम बड़े आदमी हैं, ये थोड़ा मेरे को ऐसा अनुभव हुआ। लेकिन मैंने पाया ये कि मेरे मन में ये आपका ये समझने के बाद में यही बात है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि यही सही है, और बाकी क्या है वो तो आप जाने। लेकिन है ये कि आत्म जब तक हम साधना नहीं बनेंगे, साधक नहीं बनेंगे, हम तो बाधक बने हुए हैं। अदरवाइज हमें अपने हिंदुत्व को जगाना चाहिए था, अपने अंदर की आत्मचेतना को जागृत करना चाहिए था, हम अपने बच्चों में वो संस्कार डालने चाहिए थे जिससे कि वो आगे बढ़ें। दैवी शक्ति, जैसे आज हमने सुना, दैवी कृपा तो होती है, लेकिन कृपा खाली मतलब पात्रता तो हमें अर्जित करनी पड़ेगी, कुछ तो हमें करना पड़ेगा, या हम देवता वैसे बन जाएंगे। ये हमें ऐसा महसूस होता है बार बार। हम इसीलिए कभी कभी बहुत थोड़े निराश हो जाते हैं, और आप दर्शन आपके सानिध्य में ऐसे आकर के फिर वही चेतना थोड़ी कुछ काम करने लग जाती है। तो बस ये है, अब इसलिए हम जहाँ भी जो शेष जीवन है उसको हम इसी में लगाएंगे। ठीक है, संस्थाओं में हम लोग पहले उधर से जुड़ गए, वो नहीं है, जो सिद्धांत तो सब वही है, वही एक ही चीज़, मैं तो एक ही मानता हूँ। और बस ये है कि उनको खड़ा करना है, बनाना है उनको कि भाई सब हिंदुत्व के लिए जागृति करो। हमारी संस्कृति क्या है, हम अपने को जाने, तो वो जो आप बता रहे हैं वही है। जब तक ये अब ये सब छोड़ करके नौकरी आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं, तो वो अपने को समझ लिया है ना आपने, मतलब वो जागृति हो गई, इसलिए हम उसमें सटीक काम कर रहे हैं। बाकी आश्रमों में मैं
किसी आलोचना नहीं है, लेकिन सत्य यही है कि वो जागृति उनके अंदर नहीं है कार्यकर्ताओं में, इसीलिए वो हम हिंदुत्व के प्रति जागरूक नहीं है। बस जागरूक कर अब ये जो ये विचार मिलेंगे लोगों को, अंदर अंतर्गण में शक्ति आएगी निश्चित रूप में समाज के लिए। अब उनको वही काम करना पड़ेगा। एक ही विषय लेंगे, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जात, तो ये सत्य ऐसा लगता है। आदमी भिन्न भिन्न कार्यों में ज़्यादा फंस जाता है ना, तो वो उसकी शक्ति भी इधर उधर बिखर जाती है। तो शक्ति को संचय करने का जरूरी है, ऐसा मुझे अनुभव होता है। आपका बहुत आशीर्वाद मिला। तब आपका आवेशन मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ, और वास्तव में वो सत्य तो मुझे ऐसा लगता है। अब क्या सही है ये तो फिर आप तक ही। इस मिशन के कार्य में जो भी हमसे मनसा वाचा कर्मणा जितना हम अधिक से अधिक लोगों को बता पाएंगे, पूरा समाचार देंगे, उनको कोशिश करेंगे कि इन सिद्धांतों पे चल करके अपने अंदर की जो ऊर्जा है उसको जागृत करें और हिंदुत्व की रक्षा के लिए हर तरह से तैयार हो जाए। ये हम करने का प्रयास करेंगे। जो भी हमारा शेष जीवन इसी में लगेगा। और उल्टा कहते हैं ना उसमें, जो साधना नहीं करते वो बोलते हम करेंगे, जो साधना रत है तो जब ईश्वर की इच्छा है वैसा ही करते जाते हैं तो उसका यश मिलता ही है। चिंता नहीं करना पड़। जो इतने भक्त हो गए हमारे यहाँ, वो क्या भगवान को प्रार्थना करते थे क्या? समर्थ रामदास स्वामी ने क्या प्रार्थना की? उनके मन में कौन विचार डालता था? भगवान ही विचार डालता था, तो वैसा हो जाता था। तो हम लोगों की इतनी भक्ति नहीं भगवान के ऊपर, तो क्या करेंगे ईश्वर की इच्छा का? हाँ, भक्ति होगी तभी। वो ऐसा सिखाना पड़ेगा सबको। और बिना सिखाए कौन कुछ नहीं करेगा। हाँ, वो नहीं जानेंगे, तो सिखाएंगे, उसको प्रयत्न करेंगे, बस यही है। जाना दो। इसका एंड तो मालूम है हमें, वो तो होने वाला ही है। तो ऐसे क्या बात करने में समय व्यतीत करना नहीं। कुछ है तो बोलिए ना, फिर आइए कभी। है, हाँ, बस आते रहेंगे। हाँ। जब तक शरीर है। और ये बच्चे लोग इधर ही हैं, कैडबरी में है ना ये। अच्छा। हाँ, तो ये साल में एक दो बार तो जाना आना रहता ही है। तो हमें साधन है हमारे पास। तो किधर जाते हैं तो साधना के बारे में कुछ नहीं बोलते आप? नहीं बताते हैं उनको कि साधना के बारे में। हम तो गायत्री मंत्र के माध्यम से बता देते हैं, भाई अपनी साधना करो। लेकिन करते हैं कि नहीं, पूछते नहीं किसी नहीं को? करते हैं। पाठ पूर्वक करते हैं ना? श्रद्धा पूर्वक करते हैं। करते हैं ना, नहीं तो ऐसे ऊपर ऊपर से बात भी नहीं ऐसा नहीं। हमारे पास वो नहीं है कि भाई फालतू में, ना तो हम ऐसे लोगों से हम जुड़े भी नहीं हैं जो, तो हम भी थोड़ा सा हाथ जोड़ देते हैं। लेकिन जो हमसे कनेक्टेड हैं तो हम उनको परमात्मा की कनेक्टिविटी का जो भी अच्छा कुछ हमें मिला है थोड़ा, जो उसको हम उनको जोड़ते रहते हैं, जोड़ने का काम जरूर करते हैं। बहुत अच्छा हो गया आज आप आ गए। ईश्वर की भक्ति एक प्रमुख मार्ग है, ये आवश्यक मार्ग है। हाँ, तो हमारा जितने सारे के नाम हमारे कई हजारों से हर एक नाम जप करता ही है रोज। नहीं तो कीमत शून्य, हमने एक है हो क्या कीमत है उसकी? चालू है। बहुत अच्छा है। और साधना का कैसा है? साधना करो ऐसा नहीं। साधना के बारे में कुछ सवाल है क्या? साधना सिखाना, अध्यात्म शास्त्र सिखाना। देव क्या किसी ने पूछा तो कोई उत्तर दे सकेगा क्या? तो ये सब सिखाते सिखाते फिर आगे जाते हैं, और की भी प्रगति और राष्ट्र की भी प्रगति। जी, स्वयं की प्रगति, समाज की प्रगति और राष्ट्र की प्रगति। अभी हमारे बारे में किधर विषय निकला तो आपको मालूम होगा ना क्या बोलने का। संस्था के बारे में कहाँ पर विषय निकला? हाँ। तो आप बता पाएंगे क्या? ऐसे गुरुदेव जी पूछ रहे हैं। हाँ, अब थोड़ा ये पुस्तकों के माध्यम से थोड़ा हमें अध्ययन करना होगा। फेस टू फेस जो बातें हुई उससे, दूसरा जो आपके द्वारा लिखित साहित्य है उसको अवलोकन करने के बाद उससे भी हमको मिलेगा। या आदरणीय भाई चैतन्य जी राजहंस ने जो बताया,
हमने साहित्य के आपके पास भिजवाया था, तो वो उससे थोड़ी बहुत जानकारी मिली, इसीलिए हम तो पहला मौका है, हम तो कक्षा 1 में हैं। यही आज मैं उनको बता रहा था, हमारा भाग्य कितना है आप जैसे आगे या हिंदुत्ववादी। तो हिंदुत्ववादी साइकोलॉजिकल स्तर पर होना है या आध्यात्मिक स्तर पर, ये सबसे बड़ा है। साइकोलॉजिकल स्तर पर आ गया तो मुसलमान आएंगे, हमला करेंगे, हार गए हिंदू। नहीं वो नहीं, आध्यात्म वाले ही हमारा तो जीवन में यही रहा है, हम मतलब ज़्यादा साइकोलॉजी के चक्कर में नहीं है। क्योंकि किसी ने लिखा है, फुलसफी के फुलसफे में है खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है पर सिरा मिलता नहीं। फुलसफी के फुलसफे में है खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है पर सिरा मिलता नहीं। हाँ। तो फिलॉसफी तो ऐसी है, लेकिन आध्यात्म जो है वही है जो हमें हमारी डोर को सुलझा सकता है। इसको कुछ हिंदू राष्ट्र के लिए साधना के रूप में क्या करना है, ऐसा सवाल आया तो उन्हें यहाँ कांटेक्ट करने को, हमारे साधक को कांटेक्ट करने को बोला। अच्छा। समझ में मालूम नहीं हिंदू धर्म का क्या है। हाँ। एकदम बेकार है सब। नहीं, सनातन संस्था के बारे में मैंने अभी तक जिन जिन लोगों से बात की, वो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ सनातन संस्था में, तो कई लोगों ने मुझे कहा नहीं हम जानते हैं और अच्छी संस्था है। ये शब्द मेरे को कम से कम 7-8 मेरे जो मिलने वाले जिनसे मैं जुड़ा हूँ या जो मुझसे या गुरुदेव से जुड़े हैं, तो वो सब के सब मतलब जो है उनसे जिनसे भी बात हुई उसने यही बात कही, बोले बहुत अच्छी संस्था है, अब जाने बड़ा सौभाग्य। मैंने कहा जो भी है, बाकी मैं तो पहली बार ही जा रहा हूँ। हर एक ने मेरे को ये शब्द जरूर मेरे को कहे, तो कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो तो सामने आ ही जाती है उसमें। अब चिंता नहीं आप है। बहुत अच्छा प्रसाद मिला है, और कुछ यहाँ से जो लेके जा रहे हैं उसको हम निश्चित रूप में धारण करने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक कि समाज के अपने मिलने जुलने वाले जो भी हैं उन सब तक इसको पहुँचाएंगे, उनको थोड़ा मजबूत करने का प्रयास करेंगे। आभार। एक दफ़ा ऐसा कीजिए कि जो जिनको आप जुड़ना चाहते हैं ना, तो वो क्या 5-10 कोई आए, तो पहली दफ़ा उनके साथ आप भी आइए जब समय मिले। हाँ नहीं, अभी उन्होंने कहा, एक सज्जन ने कहा कि नहीं आप गए तो हमको सूचना क्यों नहीं दी आपने। अभी अहमदाबाद में एक हमारे गुरु भाई मानिए प्रज्ञेश देसाई हैं, रिटायरमेंट भी ले लिया है उन्होंने, और बहुत अच्छा परिवार है। मैं उनके यहाँ भी 2 बार जा चुका हूँ। तो वो मैं जब यहाँ आ गया, मैंने उनको बता दिया था कि मैं जाऊँगा, तो किसी कारण से वो नहीं आ पाए हैं। लेकिन यहाँ मैं जब इस कैंपस में आया तब भी मुझे उनकी याद आई, तो मैंने कहा भाई उनको फिर से हम रिमाइंड करें, लेकिन हम उनसे बात नहीं कर पाए। लेकिन वो आएंगे निश्चित रूप में। अहमदाबाद से प्रज्ञेश देसाई बहुत अच्छा, बहुत मतलब समझदार व्यक्ति हैं। वहाँ एक NGO चलता है, वो ये जितने घुमक्कड़ हैं, घुमंतु जो समाज है उसके लिए NGO वो काम करता है। तो मैं भी मिलने गया था, मैंने भी उनको एक काव्य बना करके भेंट किया था। वो अच्छे विचार हैं, वही आपके जैसे विचारों को उसी स्तर पे चल रहे हैं। तो मैं प्रयास करूँगा, और जब भी मैं आऊँगा तो कोई ना कोई मेरे साथ तो आएगा। मैं तो बिना परमिशन के ही मैंने कह दिया था, मैंने कहा परमिशन तो आप जाने। अरे डोर्स आर ऑलवेज ओपन 24 आवर्स, और क्या परमिशन बोलते हैं, हिंदू के लिए हम करते हैं ना। बहुत अच्छा। तो दरवाजे उगड़े हैं ना अपने। ऐसा भी कर सकते हैं, भारत के विविध राज्यों में वहाँ का 2-3 राज्यों का कंबाइंड एक क्या होता है, वर्कशॉप होता है। तो आपके वहाँ के कोई हो गए ना, तो उन्हें भी बोल सकते हैं ये क्या है देखने को तो जाओ। नहीं, जैसे वो अभी मुझे भाई साहब से बात हुई थी, राजेंद्र जी से, तो उन्होंने मुझसे ये कहा है, मैंने कहा मैं 20 तारीख को पहुंच जाऊंगा, मैं चाहता हूं कि आप बरेली आएँ। मैंने अपनी जिज्ञासा उनसे व्यक्त की है, और उन्होंने बताया वाराणसी के बाद दिल्ली का कार्यक्रम है। अब मैं थोड़ा शरीर से वैसे तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ महसूस होने लगा है
चाहे भले 36 घंटे भी मैं ट्रेन में चल सकता हूँ, ऐसा मेरा मन है मैं। लेकिन अब मेरे साथ कोई होना चाहिए, और काम करने में अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। सुबह से शाम तक आप मुझसे काम ले लीजिए, कोई नहीं, मैं काम करता रहूँगा। अरे तुम्हारा कुछ टाइम टेबल होगा तो इनको भी भेज देना। अभी कहीं के कार्यक्रम हो जैसे यूपी के, तो हमें आप मैसेज दे देंगे, हम किसी ग्रुप को लेकर के वहाँ पहुँच सकते हैं। यूपी में भी चालू ही रहता है, तो जिस तारीख को आए वहाँ भी आप किसी को भेज नहीं, सकते हैं। मैंने तो उनसे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने मुझसे कह दिया है वैसे कि मैं बरेली हूँ। चेतन जी ने उनको बताया कि हाँ। अपना दिल्ली का अधिवेशन जो 19-20 नवंबर को है, हाँ, उसके बाद वो बरेली इनको मिलने के लिए मैंने भी कहा कि मैंने आपको फोटो देखा है, गुरुदेव का आप फोटो मेरे पास, मैंने उनसे मंगाया। ईश्वर का फोटो क्यों नहीं मांगा, मेरा क्या मांगते? नहीं, वो तो केवल नाम है आपका, इसलिए उसमें नाम तो होना चाहिए। पूछेगा ना आपके कौन गुरु है, या आपके ये कौन है सज्जन जिनका फोटो है, तो उनका ना और कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो सब वही है। तो उन्होंने मुझसे कह रखा है, तो मैंने कहा मैं 20 तक मेरा रिजर्वेशन हो गया, मैंने बता दिया, बच्चे ने करा दिया वापस मेरे फ्लाइट से ही। तो मुझे तो मैंने कहा मैं 20 को शाम तक पहुंच जाऊँगा, तो बोले बस 20 के बाद ही फिर मिलना होगा। ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ कुछ प्रोग्राम है तो आपको बुलाएंगे, आपको समय होगा तो आ जाइए। जरूर। उसका उल्टा भी, क्या आपके यहाँ कुछ है मीटिंग सब, आपके जो कार्य करते हैं उनकी, हाँ, तो उसमें से यहाँ से किसी एक को बुलाना है, अरे तू भी बोल तुम्हारा व्यू क्या है, तो वो भी बैठ देंगे, एक ही है हम। नहीं, ठीक है, ठीक है, ये सही है। हमें भी आवश्यकता पड़ने पर हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि एक प्रतिनिधि भेज दें, ताकि उसमें भागीदारी हो जाए, उसके बहाने फिर वो विचार पहुंच जाएंगे तो जन जन तक। क्योंकि अब हमें पूरा भी वो नहीं है, हमें तो पूरा थोड़ा अध्ययन करेंगे, शायद आपने दिया है तो फिर किसी को जो अच्छा है आपका उसको भेज देंगे, तू भी जगह सीख क्या। बिल्कुल नहीं करेंगे प्रयास, पूरा प्रयास। अब हमारा जो भी शेष समय है हम वो समर्पित है, क्योंकि अब मैं तो शांतिकुंज से छोड़े हुए तो मेरे को काफ़ी टाइम हो गया। तो मेरा एक सिद्धांत दिमाग में है कि किसी संस्था में जब तक कार्य करे, जब तक शरीर में शक्ति है, शरीर शिथिल हो जाने के बाद फिर उनसे सेवा कराएं, ये हमें पसंद नहीं। मेरा तो महामृत्यु योग चल रहा है 10 साल से। अच्छा, कितने साधु संत महाराज वगैरह होते हैं ना, ऐसे समाज में नाम मालूम नहीं, लेकिन साधना करने वाले, जी जी, तो उन्होंने मुझे जीवित रखा है अभी तक। नहीं, वो बस यही है, वो उनकी शक्ति, आपकी शक्ति और परमात्मा गुरुदेव की शक्ति ही सब कार्य कर रही है। लेकिन बस ये है कि हम तो जितना हमसे बनेगा हम निश्चित रूप में करेंगे, क्योंकि जानकारी का हमने भी व्यक्ति जोड़ी है देश विदेशों में, जी 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 जी, जिसे अंदर से है ना, ये क्या विषय है, आगे जाके ऐसा राष्ट्र होना चाहिए, ऐसा लगता है ना, वो सब छोड़ के ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। यानी हमें उनको समझाना नहीं पड़ता। यानी बेसिकली जो सात्विक है ना, जी जो रजतम प्रधान है ना, ना उनको वो नहीं आएंगे कभी, सही है। उनके मन से करते जाएंगे वो। सही है। लेकिन अध्यात्म शास्त्र मालूम ही नहीं है तो क्या विचार करेंगे, अभ्यास नहीं कभी किया। जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरि हरि। बातें कहीं खत्म नहीं होगी, चालू रहेंगे। तो ज्ञान है, अथाह भंडार है। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। अक्षर ब्रह्म है, इसलिए एक एक अक्षर से इस काव्य का लेखन हुआ है। आज सौभाग्य मिला, परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी की बड़ी कृपा रही। मैं सादर नमन, वंदन, अभिनंदन करता हुए जो एक एक अक्षर से एक एक दोहा बनाया है। सनातन में 4 अक्षर हैं, 4 दोहे वो हैं। संस्था में 2 दोहे हैं। 6 दोहों में पूरा मेरे को जो प्रेरणा दी है आप लोगों ने, बस वही मैंने इसमें लिखा है। सत्यमेव जयते सदा
सत्यमेव जयते सदा करता शक्ति प्रदान। यही सनातन सत्य है गुरु परात्पर ज्ञान। तो नाता उसका सभी से निर्माता वह एक। हम सब उसकी आत्मा रूप व रंग अनेक। तनधारी मानव सुनो ये जीवन अनमोल। राष्ट्र संस्कृति हेतु तू अंतर के पट खोल। तो नर से नारायण बनत, नर से नारायण बनत कहे ग्रंथ और संत। आत्मचेतना हो सघन हो अज्ञान अंत। संस्था संस्कार जिस भूमि मिले, जहाँ हम लोग बैठे हैं, संस्कार जिस भूमि मिले ये पावन स्थान। जहाँ हो ये जप तप हवन निर्मित होवे प्राण। था पाए असामान्य जन तो दिव्य पुरुष कहलाए। जिनके दर्शन मात्र से कसाय कलमस जाए, कसाय कलमस जाए, कसाय कलमस जाए। बोले परात्पर गुरु भगवान की जय। हमारे लिए बहुत बड़ा संग्रह हो गया, हम सबको सुनाएंगे, दिखाएंगे। आपका इतना सुना पेट नहीं भरा। हमारे पास